इस चीज़ की शुरुआत करना, मतलब आप इसको कमर्शियल एंगल से नहीं देख रहे, आप इसको एक निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हो जी। इसके पीछे की एक तो वजह भी मैं जाना, एक आपने वजह बताई, इसको थोड़ा और एलाबरेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स को लाना सिखाना तो कहीं ना कहीं ठीक है आपकी एक साइड में जॉब है, बट स्टिल टू रन दिस पर्टिकुलर थिंग इट्स नॉट दैट ईजी है। 100% ये ऐसी कुछ एक्टिविटी को शुरू करना सबसे पहले तो लोगों के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि फ्री वाला मॉडल कहीं नहीं चलेगा। लोगों को कुछ फ्री में दिया जाता है तो उसकी कहीं भी कदर नहीं होती है। तो आप इसको फ्री मत रखो, टोकन चार्ज रखो। बट जूलियस सीजर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तब पहला उसका वाक्य ये था कि 100 गुनहगार छूट जाएंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा कि 100 पैसे वाले पढ़ के चले जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वो बंदा नहीं रह जाना चाहिए जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो 100 रुपये एग्ज़ाम की फ़ी भी अफोर्ड ना कर सके। तो बस वो एंगल पे लेके मैंने फ्री मॉडल अपनाया था। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई, फिनेंशियल प्रॉब्लम आई, बुक्स लानी होती थी। ऑफ कोर्स बुक्स तो मतलब ईंधन है, विदाउट ईंधन कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, तो कोई भी इंस्टीट्यूट विदाउट मटेरियल नहीं चलेगा। तो कहीं तो हम लोगों ने हमारी अपनी नोट्स डेवलप की थी शुरुआत में, बाद में कुछ किताबें बाज़ार से हम लोगों ने परचेज़ की, उसके लिए फ़ंड रेज़ किया। लोगों के जहन में ये था कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलती है, किसको मिलती है, जिसके पास बहुत पैसा होता है उनको मिलती है, या इन्फ्लुएंस वालों को मिलती है, या लागू को कुछ भी कहीं से भी, मतलब सबके पास अलग अलग एस्केपिज्म थे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। तो एक तो सबको उस प्लेटफॉर्म पे लाना कि इट इज़ पॉसिबल कि हर बंदे को, हर कॉमन मैन को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। दूसरा ये उनके दिमाग में बैठाना कि विदाउट किसी भी लागू या किसी भी इन्फ्लुएंस या किसी भी पैसे के बगैर ये जॉब मिलना पॉसिबल है। अदरवाइज़ लोगों का सिस्टम के एक्सपीरियंस बुरे होंगे पता नहीं, पर लोग तो यही सोचते थे। तो उनका एक मेंटालिटी चेंज करना, उसके बाद बच्चों को बिठाना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि स्कूलिंग तो मुश्किल से कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुजरात में ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट रेशियो एवरी ईयर 30% है। तो वो ड्रॉप आउट कर गए स्टूडेंट को उठा करके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जोड़ना है, इसकी तैयारी करवाना। और स्कूल में तो जैसे कि कंपल्सन होता है जाना आना, हमारे यहाँ कोई कंपल्सन नहीं था, नो प्रेजेंस, कोई पनिशमेंट नहीं थी। और मेरे पास आने वाले कैंडिडेट मोस्टली अंडर ग्रेजुएट है, तो दैट इज़ नॉट एज दैट आई कैन पनिश एनीबडी कि आप बेंच पे खड़े हो जाओ या आप ऐसे मुर्गा बन जाओ, तो वो एज नहीं थी। तो उनको मुझे कैसे हैंडल करना, वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा पड़कार कह दो था। तो मैंने वो भी बहुत ज़्यादा फेस किया। बट समहाउ मैं ये वेट कर रहा था कि कुछ रिज़ल्ट मिलेंगे, उसके बाद मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। देन रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ भगवान की दया से, और फिर मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। अभी हमारे सरोवर के हर सेंटर पे ऑलमोस्ट वेटिंग में नाम चलते हैं। ओके सर, सरोवर के कितने सेंटर्स और कितने स्टूडेंट्स अभी तक आप और कितनों का सिलेक्शन हुआ है? तो बहुत अभी हमारे पूरे गुजरात के अंदर 8 सेंटर्स कंटिन्यू, हम लोग 14 तक ले गए थे। पर कुछ होता है, कुछ लोग जोश में आगे शुरू तो करते हैं पर होश संभाल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि सोशल एक्टिविटी है और इसके पीछे लोगों के अलग अलग पर्पज़ होते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने पर्पज़ से शुरू किया, फिर अपने पर्पज़ से बंद भी कर दिया। अभी तक 8 सेंटर चल रहे हैं। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स आर ट्रेंड इन द इंस्टीट्यूट, और 2200 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ओह नाइस। और ये सारे सेंटर्स अहमदाबाद में हैं या और अलग अलग जगह? अहमदाबाद में सिर्फ हमने 2 रखे हैं, बाकी सुरेंद्र नगर है, बड़ौदा है, धौलका है, गिर सोमनाथ, सब अलग अलग जगह पे, अहमदाबाद के बाहर ही है सब ऑलमोस्ट।